आज भी इस जगह पे परियां आती है। आपने कई टीवी सीरियल्स में बालवीर में देखा होगा कि परियां कैसी होती है, लेकिन क्या आपने सच में परियां देखी है? नहीं देखी होगी, लेकिन इस जगह पे आज भी सच में रात में परियां आती है। कहा जाता है कि उत्तराखंड में एक जगह है खेट पर्वत, वहाँ पे 9 परियों की वास है। यहाँ के रहने वाले लोगों को ये तक कहना है कि परियां सच्चे मन वाले लोगों को अपनी दुनिया में ले जाती है। लेकिन क्या सच में परियां हैं या फिर अछसनियां हैं जो परियों की भेष धारण कर रखी है? आज की इस वीडियो में मैं आपको खेट पर्वत की ऐसी ऐसी कहानियां बताऊंगा जिसे सुनकर आपकी होश उड़ जाएगी। दिन के उजाले में ये पर्वत किसी आम पहाड़ी के चोटी जैसा लगती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है इस जगह की जुड़ी कहानियां हवा में घूमने लगती है। लोक कथाओं के मुताबिक कभी इस इलाके में राजा आशा रावत हुआ करता था। उनकी 9 बेटियां थी जो कि बहुत ही सुंदर थी। अब एक दिन उन्होंने देखा कि चारों तरफ अंधेरा हो चुका था, रात हो चुकी थी, लेकिन खेट पर्वत की जो चोटी थी उस पर सिर्फ उजाला था, मतलब सूर्य जैसा कुछ चमक रहा था, दिव्य रोशनी। अब ये लोग देखते हैं कि चारों तरफ अंधेरा हो चुका है, रात हो चुका है, लेकिन वहाँ पे उजाला क्यों है, वहाँ पे सूर्य क्यों दिख रहा है? तो ये 9 बहन अंदर से बेचैन हो जाते हैं देखने के लिए वो चीज़। फिर ये 9 बहन निकल जाती है खेट पर्वत की तरफ, लेकिन फिर बताया जाता है कि सूरज भी ढल गया, समय भी बीत गया, लेकिन ये 9 बहन आज तक वापस नहीं आई। बाद में लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि ये 9 बहनें आचारी रूप में खेट पर्वत की रक्षक बन गई है, और यही वजह है कि खेट पर्वत को लेकर कई सारे परंपराएं जुड़ गई है। कहा जाता है कि कभी खेट पर्वत पे जाओ तो लाल या पीले रंग के कपड़े मत पहनना, अपने ऊपर तेज परफ्यूम भी मत डालना, और कुछ भी ऐसी चीजें अपने साथ नहीं रखना जिसमें से स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस निकले, और जंगल के शांत में फालतू का शोर मत करना। वहाँ के लोग आज भी इस परंपरा के सम्मान करते हैं। खेट पर्वत को लेकर एक और ही अजीब बात है, जो है ढोल और नगाड़ों का आवाज आना। वहाँ के लोकल ये दावा करते हैं कि कई बार रात के अंधेरे में ऐसी ऐसी आवाज़ें आती है जैसे वहाँ पे कुछ फेस्टिवल चल रहा हो। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने ऐसी आवाज़ सुनी है जैसे वहाँ पे कोई गाना गा रहा हो और डांस कर रहा हो। लेकिन जब वहाँ आवाज़ की सोर्स ढूंढने की कोशिश की गई, आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, ये लोग उस आवाज़ के पीछा करते करते हर जगह ढूंढने लगे और आखिर में उस जगह पे पहुँच गए जहाँ से आवाज़ आ रही थी। तो उस जगह पे इन्हें कुछ नहीं मिलता है, वो जगह पूरी खाली और सुनसान होती है। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ खेट पर्वत की सबसे मशहूर कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने खेट पर्वत की अर्बन लेजेंड फोकलर सबको पूरा इंडिया में मशहूर कर दिया। एक कहानी है जीतू बगड़वाल की। कहा जाता है कि जो जीतू था वो जवान था और काफी ज्यादा टैलेंटेड था। उसके पास बांसुरी बजाने की अलग अलग हुनर था। उसकी बांसुरी की धुन इतना ज्यादा मशहूर थी कि दूर दूर तक लोग रुक जाते थे सुनने के लिए। फोकलर के मुताबिक एक दिन जब वो खेट पर्वत की ओर गुजर रहा था तब उसने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। कहते हैं कि उनकी धुन सुनकर आचार्य उनकी तरफ आकर्षित हो गई। वहां से एक ऐसी कहानी शुरू हो गई जो आज भी कड़वाल के गीतों और लोक कथा में जिंदा है। लोक कथा के मुताबिक जीतू के माँ ने उसे पहले ही ऑन किया था कि बेटा जब भी तुम खेट पर्वत की ओर से गुजरना तो वहाँ पे बांसुरी मत बजाना। लेकिन जीतू ने अपनी माँ की वार्निंग को सीरियस नहीं लिया, और फिर जीतू ऐसे ही एक दिन खेट पर्वत के पास जाता है भेड़ चराते हुए और वहाँ पे बैठकर बांसुरी बजाने लगता है। लोक कथा के मुताबिक एक कहा गया है कि उसकी बांसुरी की धुन इतना ज़्यादा प्रभावित थी, इतना ज़्यादा सुंदर और सुरीली थी कि जो वहाँ के आचार्य परिया थी वो उसके धुन सुनकर एकदम आकर्षित हो जाते हैं, और फिर वो परिया जीतू को अपने साथ ले जाना चाहती थी। जब जीतू के पास परियां आती है, उसे अपने साथ ले जाना चाहती है, तो जीतू परियों के साथ एक डील करता है। जीतू बोलता है कि मुझे अभी मत लेकर जाओ, मेरे पास अभी बहुत ज्यादा पेंडिंग काम पड़ी हुई है, जब वो सारे काम हो जाएंगे तब आप मुझे ले जाना। फिर परिया जीतू को वहाँ से जाने देती है। जीतू घर आता है और अपनी सारी कामें निपटा देता है। तो एक ऐसे ही रात वो अचानक से गायब हो जाता है। अगर वहाँ के लोगों से पूछा जाए तो कहते हैं कि जीतू को परियां ले गई। सदियों तक खेट पर्वत की पहचान इन्हीं कहानियों और लोक विश्वास से बनी हुई है। कुछ लोगों ने इस पर यकीन किया तो कुछ लोगों ने नहीं किया, लेकिन वहाँ के लगभग हर पीढ़ी ने एक कहानी को जरूर सुना है। और फिर साल 2026 यानी कि इसी साल एक ऐसी घटना घटित होती है जिसने वापस पूरे देश के लोगों के दिमाग में खेट पर्वत की पुरानी कहानियां जिंदा कर देती है। और एक कहानी है बबीता पांडे की। बबीता पांडे नैनीताल के रहने वाले MBA के स्टूडेंट थी। मई 2026 में वो अपने दोस्तों के साथ उत्तरकाशी पहुंचती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो तीनों ने देहरादून, हरसिल और गंगोत्री जैसे इलाकों में घूमने का, फिर दायरा बग्याल ट्रैक पे निकलने का प्लान बनाते हैं। अब एक दिन बाद ओगोई बेस कैंप पहुंचते हैं, जहां से मिस्ट्री शुरू होती है। अथॉरिटी के मुताबिक बबीता पांडे 29 मई को रात को अपने टेंट से गायब हो जाती है। पता चलता है कि बबीता पांडे को अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही नोकझोंक हो गई थी, जिसके कारण वो टेंट से बाहर निकल गई थी और उसके दोनों दोस्त टेंट के अंदर ही थे।
और फिर अचानक से बबीता लापता हो गई। उसके दोस्तों को लगा कि बबीता काफी टाइम से अंदर नहीं आई है और ना ही उसका कोई आवाज आ रहा है, तो वो बाहर निकलते हैं और बबीता बबीता चिल्लाते हैं, उसे बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद जब बबीता नहीं आई तो उन्हें मालूम चल गया कि मामला अब बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। उसकी तलाश शुरू हुई तो किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये केस इतना ज्यादा बड़ा बन जाएगा। सर्च ऑपरेशन शुरू हुई। पुलिस, SDRF, NDRF, ITBP, आर्मी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम सबको केस में लाया गया और सबका मोटिव ये था कि बबीता का पता करना। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, डॉग्स लाए गए, डाइविंग टीम तक उतारा गया, लेकिन कई दिनों बीतने के बाद भी बबीता का कोई सुराग नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन के दौरान CCTV फुटेज भी बाहर आई जिसमें बबीता अपने दोस्तों के साथ ट्रैक पे जाने से पहले नजर आई थी। पुलिस ने उसके साथ जो दोस्त घूमने गए थे उनसे भी पूछताछ की। ट्रैक परमिट को लेकर भी सवाल उठाया गया, लेकिन इन सब के बावजूद मिस्ट्री वहीं के वहीं है कि बबीता आखिर गई कहां। अब सबसे अजीब बात यह थी कि बबीता खुद के मन से नहीं गई थी और ना ही कोई बबीता को जबरदस्ती लेकर गया था, क्योंकि अगर कोई किडनैप करता है तो जो सामने वाला आदमी होता है वो बचने की कोशिश करता है, चिल्लाता है, शोर मचाता है खुद को बचाने के लिए, लेकिन वहाँ पे उसके दोस्त लोग भी थे तो ऐसा कुछ नहीं था। अब जंगली इलाका था तो कुछ लोग ने यह दावा किया कि हो सकता है जानवर उस पर हमला कर दिए हों, लेकिन इसका भी कोई सुराग नहीं मिला। कोई खून के निशान नहीं था, कोई घसीटने का निशान नहीं था, कुछ भी सुराग नहीं था। जब हर क्वेश्चन पे अचानक क्रॉस लगने लग गया कि ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हुआ होगा, तो फिर बाद में फाइनली वहाँ के लोकल लोगों के बीच में खैट पर्वत की वही अचारी परियों की बात वापस शुरू होने लग गई। कई सारे लोग ने इस केस को जोड़ना शुरू कर दिया परियों की फोल्कलोर से। अथॉरिटी ने ऐसी किसी थ्योरी की पुष्टि नहीं की और इन्वेस्टिगेशन एविडेंस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ती गई, लेकिन जो भी लोग उस खैट पर्वत की कहानियां के बारे में जानते हैं उनके दिमाग में वही सवाल हर बार उठता है कि क्या पता बबीता पांडे को वहाँ की परियां ले गई हो, सेम जैसे जित्तू को ले गए थे। आज बबीता पांडे को गायब हुए 2 महीना से ज्यादा हो गया, लेकिन केस वहीं पे है। बबीता का नामो निशान का पता नहीं है और पुलिस को भी कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है कि क्या बबीता का कत्ल हुआ है, क्या उसे किडनैप किया गया है, क्या उस पे जानवर ने हमला किया है या फिर खुद ही किसी पहाड़ी से नीचे कूद गई हो। पुलिस अपने साइड से बहुत कोशिश कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन केस वहीं के वहीं पे अटकी हुई है और इसी वजह से लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है कि हो न हो यहाँ पर भी अचारी परियों का ही हाथ है। अब आप लोग अपना राय कमेंट में बताओ कि क्या सच में जीतू के साथ हुआ वो सच था, जो बबीता के साथ हुआ वो आखिर क्या हुआ, परियां उसे ले गई या फिर कुछ और हुआ, जानवर हमला किया, या फिर जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी क्वेश्चन सवाल या जो जवाब है आप कमेंट में बताओ और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो।